गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th ए पैक्ट विद द सन। बुक का नाम है आपकी और इसका फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इसमें टेल का मीनिंग होता है बच्चों कहानी, और दो चिड़ियाओं की कहानी है ये। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो इसकी जो कहानी की शुरुआत इस तरीके से है कि एक चिड़िया थी, वो रहती थी कहीं अपने बच्चों के साथ। दो बच्चे थे जंगल में। तो एक तूफ़ान आया, तो उस तूफ़ान में वो चिड़िया तो मर गई और जो उसके बच्चे थे वो अलग अलग हो गए एक दूसरे से, और फिर उनको रहने के लिए अलग अलग घर मिला। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि आगे उनके साथ क्या हुआ। तो हम शुरुआत करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. तो एक समय की बात है कि बहुत छोटे बच्चों के साथ एक बर्ड रहती थी जंगल में, और जहाँ उसका घोंसला था एक बहुत ही ऊंचा, बहुत ही छायादार पेड़ था, और वो अपने बच्चों का वहाँ पे लुक आफ्टर करती थी. वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो आंधी, तूफान, बिजली भी चमकी थी, बारिश भी थी, और हवा बहुत जोर से चली, तो उससे काफ़ी सारे पेड़ उखड़ गए, गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. तो जो ऊंचा पेड़ था जिसमें चिड़िया रहती थी वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और उसी पेड़ की एक बहुत बड़ी टहनी उसके घोंसले से टकराई और वो चिड़िया मर गई, जो उनकी माँ थी बच्चों की. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन खुशकिस्मती ऐसी हुई बच्चों की कि जो तेज हवा थी वो बच्चों को उड़ा के जंगल के दूसरी तरफ ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. तो बताया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा तो वहाँ आके गिरा जहाँ पे गुफा थी एक, और वहाँ पे कुछ चोर लुटेरे रहते थे, और दूसरा एक साधु महात्मा जो होते हैं उनकी आश्रम के पास गिरा. अब देखते हैं क्या होता है उनके साथ. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. तो दिन गुजरते गए, तो जो बच्चे थे वो चिड़िया के वो बड़े पक्षी बने. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हॉन्ट. तो एक दिन की बात है, उस जगह का राजा जंगल में शिकार खेलने आया. हॉन्ट बने शिकार. ही saw a deer and rode after it. तो उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे घोड़ा तोड़ा दिया अपना. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो जो घोड़ा था, जो वो जिसके पीछे भाग रहा था हिरन, वो जंगल में घुसा, उसी के पीछे राजा, और थोड़ी देर बाद राजा जो है अपना रास्ता भूल गया कि वो कहाँ है जंगल में. ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो काफ़ी देर तक अपने घोड़े पे बैठ के चलता रहा, और फिर वो जंगल के दूसरी तरफ आ गया. वेरी टायर्ड बाई नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तो अभी तक वो बहुत थक चुका था. वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ पे वो गुफा थी.
Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." तो जैसे वो वहां बैठा उसको एक आवाज सुनाई दी, जल्दी आओ, भागो, कोई इस पेड़ के नीचे है, और जल्दी आके इसके सारे हीरे जवाहरात ले लो, इसका घोड़ा भी ले लो, और नहीं तो ये, जल्दी आओ नहीं तो ये भाग जाएगा। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहां ऊपर एक भूरे कलर की चिड़िया बैठी है। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. उसने फिर थोड़ा कुछ आवाजें सुनी जो गुफा के अंदर से आ रही थी। उसको पता लग गया है तो कोई आदमी आ रहे होंगे वहां से, और फिर वो वहां से जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और भाग गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। ये आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। तो थोड़ी देर के बाद वो एक खाली जगह पे आया जहां कुछ ऐसा लगा था कि ये कोई आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट शेड। तो ये उसी ऋषि का आश्रम था जहां वो एक चिड़िया आके गिरी थी। राजा ने अपना घोड़ा उस एक पेड़ के साथ बांधा और उसकी छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, "वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट।" उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी कि इस आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, आइए और अंदर जाके आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो वहाँ के संत हैं ऋषि, वो जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और उस आवाज़ ने यह भी बताया कि एक बर्तन में ठंडा पानी है और आप तब तक आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने फिर ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर फिर से उसी तरीके की एक चिड़िया बैठी थी जो उसको थोड़ी देर पहले गुफा के पास मिली थी। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने सोचा कि यह तो उसी चिड़िया जैसी है जो मुझे वहां गुफा के पास मिली थी। He said to himself loudly. अपने आप बोला उसने तो चिड़िया ने ये बात सुन ली। You are right, sir, answered the bird. चिड़िया ने बोला, आप सही बोल रहे हैं श्रीमान। He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. तो उस चिड़िया ने बताया कि वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसकी दोस्ती चोर उचक्कों के साथ हो गई है और वो अब उन्हीं की तरीके से बोलता है और अब वो मेरे से बातचीत नहीं करता। उसी समय ऋषि भी आश्रम में पहुंच गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। तो उन्होंने राजा का स्वागत किया कि आपका स्वागत है और अंदर आइए और आराम से बैठिए, अपना घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। तो ऋषि ने कहा कि आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए और आपको मैं अपना खाना भी खिला दूंगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो राजा ने ऋषि से कहा, दोनों के बारे में बताया, दोनों की कहानी बताई कि एक जैसे पक्षी हैं लेकिन दोनों की जो स्वभाव है दोनों का वो बिल्कुल अलग है और लेकिन देखने में एक से हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो उसने कहा कि इस जंगल में तो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें विचित्र हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने बताया
कि किसी आदमी की पहचान ऐसी होती है जैसे कि उसके दोस्त होते हैं, जो जैसी उसकी संगति होती है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज heard द टॉक ऑफ robbers. He imitates them and talk about robbing people. तो उन्होंने बताया कि जो दूसरा पक्षी था, जो गुफा के पास वाला है, वो हमेशा चोर उचक्कों की ही बात सुनता है और वो उनकी ही नकल करता है और लोगों को लूटने पाटने वाली ही बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और ये जो मेरे पास जो पक्षी है, ये वही बात बोलता है जो कि ये यहाँ पे देखता है, जो मैं लोगों के साथ बर्ताव करता हूँ वो इसने सीख लिया। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. तो राजा ने, ऋषि ने बताया कि ये हमेशा यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करता है। अब आप आइए अंदर और आराम कीजिए, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में और भी बताऊंगा। तो ये हमारा लेसन था। इससे आपको ये सीख मिलती है कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए और संगति का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। और जगह जगह इस लेसन में आपको पास्ट टेंस का यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो ये स्टोरी आपको समझ आ जाएगी कि ये घटना पहले घटित हो चुकी है और उसको बाद में लिखा गया है, बताया जा रहा है आपको। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? तो ये आपको मालूम ही है, देयर वाज अ स्टॉर्म, आंधी तूफान आया था और उसकी वजह से उनका पेड़ टूटा और वो अलग अलग हो गए। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? सो वन was landed near to the cave, one cave where the robbers lived, and other one found the place near to a ashram. What did the first bird say to the stranger? First bird said to the stranger, come, he is having jewel, rob him, otherwise he will go. उसने हल्ला मचाया कि आ जाओ और इसका सब कुछ छीन लो। What did the second bird say to him? Second bird welcomed him and he asked him to come inside the ashram, have water and take rest till the sannyasi came back. How did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? तो उन्होंने कैसे बताया कि ये तरीका, ये मतलब अंतर क्यों आया इनके बिहेवियर में? क्योंकि वो जिस जगह रहे, जहाँ से उन्होंने जो सीखा वही उन्होंने बात बोली। Which one of the following sums up the story best? A bird in hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसमें, one is known by the company one keeps. तो ये इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। थंडर, तूफान, लाइटनिंग, वो जो आसमान में बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। और इसके बाद फॉर्चुनेटली, फॉर्चून मतलब किस्मत से, सौभाग्य से, ऐसा इसका मीनिंग है। उसके बाद है अगला डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग सकता है जो अमेज्ड, ये एक वर्ड है, तो इसका मीनिंग है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। फेंट, फेंट माने कमज़ोर, जो जैसे बोलते हैं ना धीरे धीरे बोलने वाली आवाज़, फेंट। इश्यूइंग, जहाँ से निकलती है वो आवाज़, निकलने वाली कोई जगह। उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड में लाउडली, ज़ोर से। तो ये कुछ इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिनका मीनिंग और भी होंगे, आप डिक्शनरी से देखिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी करिएगा। थैंक यू।